Good afternoon, everyone. हेलो, सुनाई दे रहा है? गुड आफ्टरनून सर। बाकी लोग सबको सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, all of you are able to hear? Yes or no? हेलो, यस नंदनी, आपको सुनाई दे रहा है? विपुल, वत्सल, हाँ सर। Yes, sir. Good afternoon, sir. विपुल, हेलो, okay, we start the class. कल हम लोग जो इतना डिस्कस किए थे उस ज्यादा डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए मैंने होमवर्क भेजा नहीं। ठीक है, तो आज थोड़ा हम लोग ट्राई करेंगे ये पूरा कंप्लीट करने का कि हाउ मोशन हैपेंस and what is the way by which we can find out the relationship between motion of uh, two or more objects which are connected with uh, within the system where Newton's law of motion is applicable. Okay, चलिए हम लोग धीरे धीरे एक एक करके तो पिछले बार हम लोगों ने किया था कि where if you see if you observe then ये okay, ये string this is connected, ये पुली तो इधर पुली नहीं है, and wherever पुली was we had taken it to be fixed पुली. ठीक है, यहाँ पर भी देखो fixed है. okay, इधर भी ये पुली fixed है. okay, और ये पुली भी fixed है. So now we'll be taking unfixed pulley system. okay, और हेलो सर, कौन सा पुलिस सर? कोई स्क्रीन नहीं आ रहा सर। okay, अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ sir. हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि देखो इधर कल हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो वी हैड टेकन ऑल दिस, इसमें तो पुली है नहीं, लेकिन इसमें जहां पे भी पुली था ऑल पुलीज वेर फिक्स्ड. ठीक है, ये भी फिक्स है एंड दिस पुली इज आल्सो फिक्स्ड. कल के जितने एग्जांपल्स हम लोग लिए थे सारा पुलिस जो था फिक्स था. नाउ वी विल बी टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स वेयर द पुली इज मूवेबल. क्लियर है? यस सर। ना Yes, sir. तो एक एक करके हम लोग आज हो सकता है थोड़ा क्लास एक्सटेंड हो जाए, लेकिन क्योंकि आज सारा कुछ है ना, मतलब कि एटलीस्ट ये कंस्टेंट मोशन.
तो ये तो बहुत सिंपल है। इसमें इसमें हम लोग देखेंगे तो ये पुली अगर देखेंगे तो जितना भी ये ब्लॉक ऊपर जाएगा उतना ही ये ब्लॉक नीचे जाएगा। क्लियर है? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस Yes, सर। sir. Now, if we take the same thing, okay, where we disconnect this pulley, इस पुली को मैंने क्या किया, इधर से डिस्कनेक्ट किया, ठीक है, और इसके बाद फिर मैं इसी पुली को ऊपर ले जाने लगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तब फिर क्या होगा? यू आर गेटिंग? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. इसलिए हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, वो भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो देखेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, तो व्हाट डज फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स कि आप एक जगह पे बैठ करके यू आर एनालाइजिंग एंड यू आर सीइंग मोशन, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So that frame of reference is something which is where जैसे कि ग्राउंड से हम लोग देखते हैं तब तो ठीक है ना, लेकिन ग्राउंड से बहुत सारा जो मोशन है वो उतने अच्छे से नहीं दिखता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन में आपने एक बॉल को फेंका, आपके है ना ऊपर फेंका और आपके सामने वाली सीट पे किसी को आपने फेंका, तो वो बॉल प्रोजेक्टाइल लिया ट्रेन के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। लेकिन ग्राउंड के रेफरेंस में वो बॉल का मूवमेंट जो है थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। यू आर गेटिंग? यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। ये when we take why we take frame of reference, we take frame of reference because उसके कारण हमारा जो मोशन है और जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। यू आर गेटिंग? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी व्हेन देयर इज मोशन इन अबाउट डायरेक्शन व्हिच इज द, ध्यान से अगर देखें तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पुली। क्लियर है? ऊपर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ पुली, and let this box be A, let this box be B. ठीक है? हेलो? यस सर। यस सर। तो अगर मैं इस पुली पर बैठ गया और इस पुली पर एक छोटा सा एक चीटी बन के मैं बैठ गया और मैं ये पूरा ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ। आई एम सीइंग द एंटायर मोशन। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जितना से ना, जितना ये रोप जो है
ऊपर जाएगा उतना ही ये रोप नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। ये रोप का जो लेंथ है, ठीक है, ये रोप का जो लेंथ है, दिस इज ये लेंथ और प्लस पुली के भीतर जो लेंथ आ रहा है ये रोप का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। समझ में आ रहा है? यही है हाँ लेंथ सर। रोप का। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. तो दो वे में एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है? तो दो वे में देखते हैं। पहला वे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि जब मैं इसके ऊपर है ना चीटी बन के बैठा हूँ, एंड बन के मैं बैठा हूँ। क्लियर है? तब फिर मैं क्या देख रहा हूँ, देखो कि जब मैं एंड बन के बैठा तो देख रहा हूँ कि जितने वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा उतने वेलोसिटी से ये नीचे आएगा, जितने वेलोसिटी से ये ऊपर गया उतने वेलोसिटी से ये नीचे आएगा। यस और हाँ नो? सर। Yes, sir. हाँ सर। हाँ यस सर। विथ रेस्पेक्ट टू मी ना, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं तो चीटी बन के बैठा हूँ ऊपर में, विथ रेस्पेक्ट टू मी। समझ में आ रहा है यस हाँ सर। सर। ना? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पुली इज मी। ठीक है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। है ना? लेकिन विथ अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। हाँ Yes, यस sir. सर। यस सर। क्लियर? ये समझ में आया? हेलो, ये समझ में आया कि नहीं? तो सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है? चलो, यस। हाँ सर ठीक। हाँ यस सर। कैसे देखो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये पहला मेथड हो गया जो रिलेटिव मोशन से हम लोग पढ़े हैं। ओके, चलो हाँ सर। यस सर। चलिए हाँ सर। दूसरा मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड में देखो कि मेरे इसका
इसका लेंथ है मानो x1, ये लेंथ हो गया x2, ये लेंथ हो गया x3। तो पुली का अगर टोटल स्ट्रिंग का अगर टोटल लेंथ है s, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। क्लियर है? यस Yes, sir. हाँ सर। क्लियर है? हेलो, हाँ सर। हाँ इसको डिफरेंशिएट किया मैंने। ठीक है? हेलो, हाँ सर। यस सर। में भी ये ऊपर वाले में भी अगर जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अभी मैं नीचे में आ जाऊं, तो अगर ध्यान दो ds बाई डी टी, जो कि पूरे स्ट्रिंग का लेंथ है, पूरा स्ट्रिंग का लेंथ मानो कि 10 मीटर है। ओके, हेलो, हाँ सर। Yes, sir. है ना? तो बिफोर एंड आफ्टर सम टाइम जो पूरा स्ट्रिंग का लेंथ है वो 10 मीटर से क्या 11 मीटर हो गया है कि 9 मीटर? कितना रहेगा पूरे स्ट्रिंग का लेंथ Same टोटल? रहेगा। वही Same रहेगा। रहेगा। वो तो वही रह जाएगा। वही रहेगा। तो हाँ, ये हाँ। एक्चुअली 0 हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। क्लियर है? x1 चेंज हो रहा है, ये वाला जो लेंथ है, अब देखो हाँ। ये वाला लेंथ x1 चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हाँ सर होगा। यस सर। ठीक है, इसको वैसे ही मैं लिख दिया। अभी देखो ये जो पुल्ली पे ये जो स्ट्रिंग है x2, हाँ सर। बिफोर सम टाइम एंड आफ्टर सम टाइम चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं नहीं सर। होगा। वो जो नहीं। आधा नहीं सर। सर्कमफेरेंस है वैसा ही रहेगा। क्लियर है? हाँ। हाँ हाँ Yes, यस सर। sir. और dx3 बाई डी टी चेंज होगा। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ओके, चलिए। तो इससे हम लोग का सिंपल सा इक्वेशन आता है dx1 बाई डी टी प्लस dx3 बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी dx1 बाई डी टी क्या है? dx1 बाई डी टी है, देखो जितने भी वेलोसिटी से ये गया ऊपर, ठीक है, हेलो, हाँ हाँ सर। सर। है ना, यस सर। और ये va से इधर जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है vp से ऊपर और ये जा रहा है va से नीचे। तो याद रखो हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म समझा था, है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? ओके, हाँ यस सर। तो Yes, इसका sir. v dx1 बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ a। हाँ सर। समझ रहा है ना? वो याद रखो, जैसे कि एक चोर भाग रहा है, पुलिस पीछे से जा रहा है, चोर भाग रहा है वेलोसिटी v, चोर vc से, और पुलिस भाग रहा है वेलोसिटी p से, vp से। समझ में आ रहा है?
तो वीसी माइनस वीपी हो जाएगा ना नेट वेलोसिटी, यस और नो? yes, हाँ ये Yes, sir. ठीक है, तो हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, करेक्ट? यस और हाँ नो? सर. yes, sir. ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ अभी x3 में dx3 by dt, है ना? मैंने वेलोसिटी को इधर ही लिया है, हेलो, Yes, sir. हाँ सर। सारा वेलोसिटी मैं ऊपर में पॉजिटिव ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ sir. यस सर। हाँ sir. ये हो गया +0 प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सर B तो नीचे आ रहा है ना. हेलो सर. हाँ वेलोस क्या बोलिए? सर B का नीचे आ रहा है ना. हाँ, बी का नीचे आ रहा है ना, करेक्ट है। तो वो जब आप सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा वी बी निगेटिव आ जाएगा, हाँ सर. समझ में आ रहा है? यस हाँ और ये हाँ sir. Yes, sir. वी बी निगेटिव, ठीक है, क्लियर है? yes sir. ओके, और हाँ सर. इसको फिर से आप डिफरेंशिएट कर दो। ये तो वही ऊपर वाला इक्वेशन है सर। क्लियर है? yes sir. चलिए उसको हाँ नोट सर. डाउन कर लीजिए।
हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर। Yes, sir. अभी आप लोग ये कीजिए, मैं क्वेश्चन देता हूँ।
ठीक है, कीजिए आप लोग क्वेश्चन। सुनाई दे रहा है ना? हेलो। यस Yes, सर। sir. हाँ सर। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। चलिए कीजिए, दोनों कीजिए।
सर फर्स्ट का 20 होगा क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया दोनों? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। अरे बनाए एक मिनट। लास्ट पेज में एकरा जीरो बनाना ये पहले तो रहते ना। ठीक है, सुनाई दे रहा है? हेलो, हो हाँ गया? सर। हो गया? हेलो, फर्स्ट का 20 मीटर पर सेकेंड आया। बाकी लोग सबका हो गया? ए और बी, ये फर्स्ट सेकंड दोनों हो गया? नहीं सर, सेकंड हो रहा है। सर सेकंड वाला नहीं किया।
हेलो, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया पुली। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। है ना? एक्चुअली हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, पूरा वो मेथड से करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग तो पूरा ऑलरेडी किए हैं, हम तो ये पता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग मेथड कर रहे हैं जो कि HC वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है ना? हेलो, ये वाला सर, है ये वाला जो अभी किए। जो अभी हम लोग किए हैं वो HC वर्मा का मेथड है। इसके बाद फिर एक थोड़ा सा हल्का सा शॉर्टकट मेथड है, वो हम लोग देखेंगे। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसमें मानो सबको इधर हो गया P1, P2 और ये हो गया P3। क्लियर है? हाँ यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हो गया ग्राउंड। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है? हेलो, क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. क्लियर? हेलो, हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। the velocity of P1 अटैच्ड है, 0 हो गया। हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ सर। यस। समझ में आ रहा है? P2 मेरा इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो जो P3 है मेरा ऊपर जाएगा ना 2 मीटर पर सेकंड से। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? हाँ। हाँ सर। P3 समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया? आगे बढ़ा जाए।
कितने लोगों का आंसर सही आया था? हेलो, फर्स्ट वाला सही था सर। किसका आवाज है? कुणाल का है? हाँ सर। सही है। क्लास में लेट से आइएगा, कुछ होगा है? बाकी लोग? दूसरा नहीं बना था सर। सेकंड लो। पहला का सही आया था? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हो गया, आगे बढ़े? हाँ सर। आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। यस सर। कुणाल दास लिख लिए? हाँ सर। अब जो मेथड है हम लोगों का, ठीक है, ये मेथड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखो हर एक टीचर का ना अपना एक वे होता है प्रॉब्लम को अप्रोच करने का। समझ में आ रहा है ये सर? नो? यस तो सर। है ना, तो हाँ। देखो है कि डिफरेंट में डिफरेंट दिया है, जैसे एसईओ में डिफरेंट वे है, अरिहंत में डिफरेंट वे है। सब मतलब कि ऐसा नहीं कि डिफरेंट वे है, सब ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। ठीक है, लेकिन तब भी एक इंडिविजुअलिटी रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हेलो, ठीक है। तो हाँ, एक एक मेथड है जिसको हम लोग अभी समझेंगे। उस मेथड का नाम है पॉइंट मेथड। ठीक है, हेलो। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। तो ये पॉइंट मेथड क्या होता है, अच्छे से सुनिए। ठीक है, हर एक पॉइंट पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और हर एक पॉइंट को आपको मार्क करना पड़ेगा एक सिस्टम में। और वो पॉइंट वेदर इट इज इंक्रीजिंग the length of the string or whether it is decreasing the length of the string, इस पे डिपेंड होगा कि उस पॉइंट का क्या कंट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है? यस सर। हेलो, हाँ सर। यस सर। ये होता है पॉइंट मेथड। ओके, तो धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बोल दिया था कि ये क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। ठीक है, so what has to be done is, so सबसे पहला you have to concentrate on all the points. Which are touching either fully or block or person or
राउंड और ऑब्लिक। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये है वेलोसिटी ऑफ पुली। क्लियर है? ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ओके, हेलो। Yes, sir. हाँ सर। चलिए, अभी हम लोग को क्या कहा गया है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल द पॉइंट्स विच आर टचिंग आइदर पुली और ब्लॉक और पर्सन और ग्राउंड और ऑब्जेक्ट। तो कौन कौन सा पॉइंट है? ये हो गया पॉइंट 1, ठीक है। ये हो गया पॉइंट 2, ये हो गया पॉइंट 3 और ये हो गया पॉइंट। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ sir. ये एक इम्पोर्टेंट चीज कि this should be of the same string. समझ में आ रहा है? हेलो, सेम स्ट्रिंग का रहना चाहिए। तो एक स्ट्रिंग Yes, जो sir. जा रहा है मेरा 1 2 3 4, ये एक ही स्ट्रिंग है। यस और नो? हाँ हाँ sir. सर। क्लियर है? समझ आ रहा है? हाँ हाँ सर। Yes, sir. तो मैंने पॉइंट को मार्क कर लिया है। अभी क्या करना है ना? तो ये पहला था। दूसरा चीज में क्या करना है कि if that point is increasing or it's decreasing
क्या इंक्रीज या डिक्रीज? तो मैं सिंपल वे में यहाँ पे लिख देता हूँ x1 x2। समझ में आ रहा है? समझ में आया आपको? ये x1 x2 समझ में आया? यस सर। हाँ सर। इन बिटवीन क्योंकि एक्चुअली x1 और x2 ही इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? ये जो है ये तो कांस्टेंट है, 2 से 3 जो है वो तो कांस्टेंट है, तो उसको मैं ले नहीं रहा। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। हाँ ठीक है? सर। If that point is increasing or decreasing, x1 or x2. सर इसमें तो x1 और x2 भी कांस्टेंट है। नहीं, अगर मेरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, जब VB से ऊपर जा रहा है तो कैसे कांस्टेंट है? अगर VP और VB सेम है तब फिर x1 कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? नहीं सर। अच्छा, x1 कांस्टेंट कैसे है? सर जब मेरा खाली पुली ऊपर जा रहा है और ये दोनों ब्लॉक तो उसके साथ ही ऊपर जा रहा है, तो मेरा दोनों का लेंथ तो कांस्टेंट हुआ। अरे भाई, लेकिन डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना। ओ हाँ सर। तो थोड़ी है कि VP से ही जा रहा है, VA और VB है ना। समझ में अच्छा। आ गया? हाँ सर। ठीक है? हाँ If that point is increasing or decreasing x1 or x2, then contribution of velocity of that point is ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है। समझ में आ गया? हेलो? यस सर। अगर मेरा इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव। समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम सीधा इक्वेशन लिख देते हैं। राइट डाउन द ठीक है, चलिए। तो देखो, अभी कंसंट्रेट किया जाए एक एक पॉइंट पे। तो वन पॉइंट बी से ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? यस और नो? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, वन पॉइंट जो है VB से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब बताओ x1 जो है ना, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? जैसे कि है ना, ऊपर जा रहा है तो x1 जो है अभी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? 2 उधर ही है। तीज करेगा सर। हाँ? इंक्रीज कर रहा है। क्या घटेगा सर। घटेगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, तो थोड़ा सा और बेसिक ही समझते हैं। तो VB नहीं लिखते, V1 लिखते हैं। ठीक है, ओके, हेलो? यस यस सर। चलो, अभी V2 सेकेंड पॉइंट है मेरा, ऊपर जा रहा है। बताओ x1 इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? सर इंक्रीज कर। सर माइनस भी। कौन सा V2 सर? 2 ये 2 पॉइंट। ये तो कौन? पुली वाला है सर, तो कांस्टेंट हो गया। हाँ, पुली वाला ये पॉइंट है। कांस्टेंट हो गया तो। नहीं ना, VP है ना मेरा, वेलोसिटी ऑफ पुली। ओ तब ऊपर में ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ हाँ सर। प्लस V2, क्लियर है?
हेलो यस सर। हाँ सर। हाँ V3 भी ऊपर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। हाँ क्लियर है? यस सर हाँ यस सर। और जो है ऊपर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है। हाँ सर डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कैसे कर रहा है, वो तो ऊपर जा रहा है। हाँ ऊपर जा रहा है, तो अगर मेरा 3 नहीं मूव करेगा तो डिक्रीज ही होगा ना, हाँ सर हाँ। है कि नहीं? ठीक है। कंप्रेस यस कर सर। रहा है ना स्ट्रिंग को। हाँ हाँ सर। सर। क्लियर है? हाँ यस सर। सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी देखो जो 1 पॉइंट है ना, जो 1 पॉइंट है वो B से अटैच्ड है, तो 1 का वेलोसिटी और B का वेलोसिटी सेम रहेगा। हाँ हाँ सर। क्लियर है? जो 4th पॉइंट है A से अटैच्ड है, A का वेलोसिटी और 4th का वेलोसिटी सेम रहेगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। V2 और V3 दोनों पुली से अटैच्ड है, पुली ऊपर जा रहा है उस हिसाब से ऊपर रहेगा। यस सर। फिर इक्वेशन आ गया। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे और इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअली क्या है, देखो ये मेथड कोई नया मेथड नहीं है, ये मेथड सेम मेथड है आपका x1 और x2 का है ना, dx1 by dt dx2 by dt जो हम लोग कर रहे थे वो सेम चीज है, लेकिन हम लोग जो है सिंपल वे में इसको लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ये सब? हाँ यस सर। ठीक है ना, जैसे कि देखो dx1 by dt मतलब क्या है कि x1 या तो बढ़ेगा या तो छोटा होगा, तो उसमें 1 का क्या कंट्रीब्यूशन है? पॉजिटिव। dx1 by dt में 2 का कंट्रीब्यूशन क्या है ना, सॉरी 1 का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव, 2 का कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव। समझ में आ रहा है यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर समझ में आ रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं, dx1 by dt प्लस dx2 by dt ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको मैं जब ये मेथड में जिस हिसाब से एकदम सिंपल वे में लिख रहा हूं, ठीक है, तब फिर मुझे बहुत ही एक दिस इज वेरी काइंड ऑफ इजी मेथड। समझ में आ रहा है? हाँ जैसे कि मैं बताता हूँ, हम लोग लिखते हैं ना ग्रेविटेशन पुल वेट क्या होता है, mg। यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है ना? हेलो? हाँ सर। यस सर। तो हम लोग जब है 8 9 ये सब में पढ़ते हैं तो केवल mg पढ़ते हैं, हो गया। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर हाँ सर। लेकिन वो जो g है वो एग्जैक्टली क्या है, g me by re स्क्वायर। समझ में आ रहा है यस और नो? हम्म, नहीं आ रही। GME by RE स्क्वायर है ना, वो मास ऑफ अर्थ इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, हाँ हाँ यस वही सर है हाँ 9.8 सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। हाँ सर। यस सर। है ना? तो हम लोग एक सिंपल वे में छोटू सा g लिख दिए, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। लेकिन उसके बीच पीछे जो है, जो फिलोसफी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो साइंस है, वो थोड़ा सा और ब्रॉड है ना। समझ में आ रहा है यस और नो? यस सर। हाँ सर। तो वैसे ही जब हम लोग ये लिख रहे हैं, है ना, -v1 प्लस v2 प्लस v3 माइनस v4 इक्वल टू 0, ये तो हम लोग सिंपल वे में लिख दिए, लेकिन उसके पीछे जो फिलॉसफी है वो थोड़ा सा और वास्ट है। समझ में आ रहा है? तो हम यस लोग हर बार उसको हम लोग टच करके फिर से इसको बनाए तो वो थोड़ा सा लेंदी होगा, ये आप इजी वे में बना करके निकल सकते हो। समझ में आ रहा है यस और नो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। चलिए लिख लीजिए। क्या है कि देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट प्रोफेसर्स, डिफरेंट मटेरियल्स, ये सब देख करके, है ना, तो कुछ कुछ है जो कि
है ना, मैं देखता हूँ कि वो ज्यादा हम लोगों को सुटेबल है, दैट इज मोर सुटेबल फॉर अस। ठीक है, जैसे कि देखो हम लोग ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर ऑफ एचसी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, और एक्सरसाइज में, प्रॉब्लम्स में, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी हम लोग करते हैं एचसी वर्मा का, लेकिन ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, जो कुछ शीट्स में देता हूँ और फिर है ना कुछ जो फर्दर क्वेश्चन देता हूँ उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ जहां तक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का सवाल है, कॉन्सेप्ट वाइज जो ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 है एचसी वर्मा का, वो बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, हाँ सर। तो मतलब कि अलग अलग जगह से जो भी अच्छा है, जो भी बेस्ट है, वो हम लोग पूरा, है ना, वो हम लोग करेंगे ताकि कुछ भी हम लोग का छूटे नहीं, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए सर। बाकी हेलो लोग, हाँ बोलो। सर, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मेरा पुली और उसका सिस्टम पूरा रेस्ट पे है। हम पुली को नहीं नहीं, कौन बोला रेस्ट पे है? ये तो अजम्पशन ही गलत है, ये तो नहीं क्लियर सर, कट है, वीपी वीए वीबी सब लिखा हुआ है, आपको किसने बोला रेस्ट पे है? नहीं सर, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब हाँ बोलिए। अभी स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, फिर हम पुली को ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी है, वो पुली मेरा ऊपर जा रहा है, तो पूरा सिस्टम भी तो सेम वेलोसिटी से ही जाना चाहिए सर। नहीं नहीं, नहीं जाएगा ना, क्योंकि अ, नहीं जाएगा, क्योंकि पुली जो है वो घूम सकता है ना, क्यों जाएगा? घूम सकता है मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर। तो सिंपल सा है, आप ये समझो, अगर पुली मेरा रेस्ट पे है, वीपी 0 है, हेलो, हाँ सर। तो क्या वीए और वीबी दोनों 0 होगा? अब दोनों साइड ब्लॉक रखे हो, दोनों 0 हो जाएगा। हम्म, नहीं सर, अगर तो दोनों जब, का मास डिफरेंट होगा तो नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ तो जब सर। रेस्ट पे है और वी और वी भी सेम नहीं है, तो जब मोशन हो जाएगा तो क्यों सेम रहेगा? रेस्ट पे है तो ए और बी भी रेस्ट होना चाहिए आपके लॉजिक से, ऐसा तो नहीं है। अच्छा। समझ में आया? हाँ सर। हम्म। हाँ, एक चीज जरूर है कि जब मोशन में होता है ना, हाँ then it is very difficult to figure out and understand and get a clear picture of how the motion is happening. समझ में आ यस। रहा है? हाँ सर। थोड़ा सा ये कीजिए, म्यूट कीजिए। Okay, so when everything is in motion, it's very difficult to understand and get a clarity of the entire motion from just sitting on the ground. And that's why we are studying Newton's law of motion, that's why we will be studying friction, that's why we'll be studying rotation. Why is study required? Because just from the naked eyes we cannot observe and we cannot calculate and we cannot understand all the motion. So therefore we have to go bit by bit, we have to go into details and we have to understand kya acceleration hoga, kya ye hoga, kya wo hoga. That's the point. Okay. Now, so just understanding everything from the naked eyes is not possible at all. Okay, what to speak of that? Even to observe a projectile. derivative होगा और